क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये तो मर गया, तुम विधवा हो गई। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कमल, 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 आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते कमल। मैं विधवा हो गई। मतलब अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं रहा। अब मैं जो चाहे वही करूंगी। रवि, चलो ना, रोमियो जूलियट खेलते हैं। यहाँ तुम्हारे पति की लाश के सामने? फैंटेसी तुम नहीं समझोगे। हम दोनों जो चाहते थे वो तो हो गया। हाँ। अब तुम बस मजे लो। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा हुआ है। अभी तुमने देखा ही कहाँ है मेरी जान। सिस्टर, ये सर्जरी की फाइल है, डॉक्टर रवि को दे दीजिएगा। ओके? ये तुम क्या कर रही हो मोनिका? What are you doing? वही जो घर पे नहीं होता। देखो मोनिका, ये एक हॉस्पिटल है और मैं यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? देखो मोनिका, मुझे अभी अभी एक सर्जरी के लिए जाना है। मुझे केस स्टडी करने दो प्लीज। कभी अपनी बीवी का भी केस स्टडी कर लिया करो। मोनिका, मैं इस समय रोमांस के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो होते कब हो? जब देखो हॉस्पिटल हॉस्पिटल। कभी मेरे बारे में भी सोचा है कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी? मुझे क्या चाहिए? मोनिका प्लीज चुप रहो, हम इस बारे में घर में बात करेंगे। अच्छा, कब? मैं पूछती हूँ कब? कभी मेरी नाइट ड्यूटी तो कभी तुम्हारी। 2-2, 3-3 दिन एक दूसरे की शक्ल देखने को नहीं मिलती। बात क्या खाक करेंगे? I don't know what to do with you. Go, दरवाजा खोलो जाके। इसीलिए मना कर रहा था। पता नहीं लोग बाहर क्या सोच रहे होंगे। मैं ही दरवाजा खोलता हूँ। सर, ओटी रेडी है सर्जरी के लिए। क्या कर रही थी दरवाजा बंद करके? हाँ? देखो, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। ये उल्टे सीधे सवाल करके मेरा दिमाग और खराब मत करो। क्या हुआ, इतना गुस्सा? दूर रहो मुझसे। हाय हाय, बस यही अदा मुझे तुम्हारी पसंद है, सच में। काश काश कि कमल भी तुम्हारे जैसा होता। इसलिए कहता हूँ चलो मेरे साथ, पर तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। तुम्हें पता है रवि, ऐसा नहीं हो सकता। कमल की बीवी हूं मैं, लेकिन प्यार वो शायद आज भी अपनी पहली बीवी से करता है।
मोनिका मैं घर जा रहा हूँ, तुम चल रही हो ना? नहीं, मेरी नाइट शिफ्ट है आज। तुम चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे यार, अरे आज मैंने सोचा था कि बच्चों के साथ मिलकर मूवी देखेंगे और घर पर डिनर एंजॉय करेंगे। अब तुम एक काम करो ना, तुम अपनी ड्यूटी की शिफ्ट किसी और के साथ एक्सचेंज कर लो प्लीज। नहीं कर सकती, सारी नर्स तो छुट्टी पर गई हैं। अच्छा, मेरी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। ओके। अच्छा सुनो, ठीक है मैं चलता हूँ, हम लोग घर पे मिलेंगे। ओके, तुम जल्दी आ जाना। ओके, बाय बाय। चुप। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देखने दो, चलने दो। पता, तुम्हारा पति भले तुमसे प्यार न करता हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं डॉक्टर कमल की पत्नी हूँ और उसके होते किसी और की नहीं हो सकती, इसलिए दूर रहो मुझसे। लेकिन मुझे तुम्हें अपनी बीवी बनाना है, समझी? और ये नहीं हो सकता। ये एक दिन होके रहेगा, हम दोनों एक होके रहेंगे। और अगर मुझे तुम नहीं मिली ना, तो सब खत्म कर दूंगा मैं, समझी? कोई आ रहा है शायद। वाओ पापा, आप आ गए। यस मानना पड़ेगा, आपने अपना प्रॉमिस अच्छे से निभाया। यस। पर पापा, मम्मी कहाँ है? अब बेटा वो ना नाइट ड्यूटी कर रही हैं, कल सुबह ही आ पाएंगे। पर कोई बात नहीं, कल का दिन हम लोग साथ में बिताएंगे, है ना? ये क्या पापा, आज का तो प्लान ही फेल हो गया। ओहो, डोंट वरी। देखो पापा आपके लिए क्या लेकर आए हैं, सरप्राइज। वाओ, माय फेवरेट पिज्जा। वाह, अरे भाई चलो जल्दी से सब खाते हैं। भाई मुझे ना बड़ी जोरों की भूख लगी है, उसके बाद हमें कुछ गेम्स भी तो खेलने हैं। अरे चलो 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 चलो। अब पापा अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अपने हाथों से पिज्जा खिलाएंगे। ये ये ले। एंड फॉर माय प्यारी प्रिंसेस, बड़ा से ले बेटा, बड़ा से ले। हाँ ये वाओ पापा, यू मेड माय डे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू बेटा। चलो। क्या बोल रहे हो? जाऊं? बाय। जाओ। क्या है? एक राउंड और मार के आते हैं ना, मेरा बहुत मन कर रहा है। अच्छा, बाइक पे घुमा रहे हो खुलेआम, कोई भी देख सकता है। घुमाने का इतना ही शौक है ना, तो गाड़ी खरीद लो। मैं तुम्हारे पति की तरह बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ जो गाड़ी ले लूं। ये इतना टाइम हो गया, मोनिका कहाँ रह गई? अरे फोन। अरे लगता है कमल जाग गया है, मैं चलती हूँ, कहीं वो देख ना ले। सुनो, अरे हटो। छोड़ो, क्या कर रहे हो?
ये मोनिका के साथ कौन है? ओ, तुम्हारे साथ नीचे लड़का कौन था? वो रात काफी हो गई थी ना, तो रवि छोड़ने आया था। अब आज मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से नाश्ता खिलाऊंगी। लो यम्मी। लो। कमल, क्या हुआ? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर नाश्ता करो ना। हाँ। मम्मी, ये वीडियो देखो। तुम भी देखो। चलो ना मम्मा, आँख में चौली खेलते हैं, बहुत दिन हो गए। हाँ। थ्री राउंड। पकड़ो पकड़ो। पापा पापा मुझे मुझे तो देखो, ये मम्मा। पकड़ो ना। मम्मा क्या हुआ? कहाँ है सब? अरे अरे चलो 1 2 3 यस। कम 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 कम। पकड़ो पकड़ो। पकड़ लिया पकड़ लिया। रवि, कैसे आना हुआ? सर, जो आपने केस फाइल मंगवाई थी वो देने आया हूँ सर। लेकिन वो तो मैंने वार्ड बॉय को कहा था लाने को। तुम ये क्यों लेकर आए? सर, मैंने सोचा कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो दे आऊँ। अच्छा ठीक है, सुनो जरा नाश्ता करके जाना। हाँ ठीक है सर। तब तक मैं ये फाइल रख के आता हूँ। ठीक है सर। तुम्हें जब पता है कमल घर पर है, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन कर रहा था। मुझे लगता है कमल को हम पे शक हो गया। टेंशन मत लो, कोई नहीं देख रहा। बच्चे खड़े हैं पीछे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ये वाली डन। क्या हुआ? रवि कहाँ गया? वो कुछ काम था उसे तो चला गया। You take care of all the details and everything. Yeah, everything. सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, देखो रवि, मुझे बाहर जाना है। एक दूसरे हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है, ठीक है? आप तब तक इस केस की स्टडी करिए और प्रिस्क्रिप्शन तैयार करिए। ओके? ठीक है सर। ऑलराइट। और मोनिका आपकी इस केस में मदद करेगी बिकॉज शी नोज एवरीथिंग अबाउट इट। ऑलराइट? ओके सर।
तुम तो कह रही थी उसे शक है हम पे। मुझे तो ऐसा ही लगा था, पर शुक्र है उसे हम पर शक नहीं हुआ। एक तुम हो जो मेरे पीछे पड़े रहते हो, और एक कमल है जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। देखो, इसलिए कहता हूँ उसे छोड़ दो, मुझे अपना लो। लेकिन अभी तुम्हारा नंबर नहीं है। टेंशन मत लो, नंबर आएगा। लेकिन अभी मेरा पति साक्षात जिंदा है, और मैं मेरे पति के होते हुए किसी पराये मर्द पे आंख उठा के देख भी नहीं सकती। तो मेरा शक सही निकला। तुम दोनों मेरे पीठ पीछे इतना घिनौना काम कर रहे थे, राइट? छी 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 छी। तुम्हें तो अपनी पत्नी कहने में मुझे शर्म आती है। नहीं कमल, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और तू मेरा जूनियर होकर मेरी बीवी से रिश्ता रखता है? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं तुझे और तेरे करियर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। And I mean it! कहाँ जाएगा तू? अब क्या करें? वो लेके आओ इंजेक्शन वहां से, जल्दी, कम ऑन, लेके आओ। मोनिका, फास्ट! अरे मोनिका, लगाओ। अपने स्वार्थ को पाने के लिए मोनिका और रवि ने एक अपराधजनक खेल खेला, जिसका शिकार बना मासूम कमल। मोनिका और रवि के अश्लील इरादों का खामियाजा कमल को भुगतना पड़ा। मोनिका केवल कमल की पत्नी नहीं थी, बल्कि वो विशाल और स्नेहा की मां भी थी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जो कमल को हानि पहुंचा रही है, उससे उसके बच्चों की भावनाओं पर कितना बुरा असर पड़ेगा। एक अच्छा परिवार जिसमें कमल जैसा प्यार करने वाला पति हो और विशाल और स्नेहा जैसे बच्चे हों, ऐसे परिवार की कल्पना और सपना हर लड़की देखती है। लेकिन मोनिका, उसने खुद अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देगी। तो आइए देखते हैं, क्या मोनिका अपने बच्चों से अपने घिनौने इरादों को छुपाने में कामयाब हो पाएगी? क्या विशाल और स्नेहा अपने पिता को इस दलदल से बाहर निकाल पाएंगे? क्या मोनिका और रवि अपने प्यार को पाने के लिए फिर किसी संगीन जुर्म को अंजाम देंगे? आइए देखते हैं। मम्मी, ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ पापा को? अब पापा क्या हुआ? मम्मी बताओ ना, पापा को क्या हुआ? बेटा, ये सब ना तुम्हारे पापा के स्ट्रेस का नतीजा है। कितना कहती थी मैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, पर नहीं सुनी है कभी मेरी एक भी। पापा, आप ठीक हो जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। मम्मी, पापा कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए पापा, बोलिए। पापा बोलिए ना, पापा क्या कहना चाह रहे हैं आप? पापा बोलिए ना। लगता है मोनिका, इनको ब्लड प्रेशर का अटैक आया हुआ है। तुम बच्चों को सुलाओ, मैं इनको मेडिसिन देता हूँ। हाँ, जाओ जल्दी। बेटा, पापा की तबीयत खराब हो रही, चलो ना, चलो तुम लोग भी सो जाओ, स्कूल जाना ना कल। जल्दी, फास्ट, आ जाओ। बेटा, बड़ा हीरो बन रहा था ना बच्चों के सामने,
बोल, क्या बोल रहा था? बोल ना कि ये सब कुछ मैंने और मोनिका ने किया है? बोल ना। पता नहीं अब क्या होगा, कैसे तुम दोनों को अकेले बड़ा करूंगी। हो जाएंगे ठीक, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। कमल, कमल आंखें खोलिए ना। मोनिका संभालो अपने आप को। तुम ऐसा करोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? लेकिन हार्ट अटैक है। क्या हुआ पापा को? क्या हुआ? बताओ ना मामा, क्या हुआ पापा को? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रवि, ये आदमी ना मरवाएगा हमको। बच्चों को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। तुम टेंशन मत लो, नींद का इंजेक्शन दे दिया मैंने इसको। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे कैसे रोकेंगे इसको? मैं तो हॉस्पिटल में रहूंगी। पीछे से इसने बच्चों को बता दिया तो फंस जाएंगे हम लोग। और वैसे भी तुम्हारे काम का है नहीं ये आदमी, और जब तक ये जिंदा है तो मेरे पास नहीं आ सकती। क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए? मतलब मर्डर? रवि, किसी को पता चल गया तो? डॉक्टर तुम्हारे सामने है। मर्डर नहीं लगेगा, नेचुरल डेथ होगी, हार्ट अटैक। तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की? आ जाओ। ये तो मर गया, तुम विधवा हो गई। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कमल, 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 आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते कमल। मैं विधवा हो गई। मतलब अब मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं रहा। अब मैं जो चाहे वही करूंगी। रवि, चलो ना, रोमियो जूलियट खेलते हैं। यहाँ तुम्हारे पति की लाश के सामने? फैंटेसी तुम नहीं समझोगे। हम दोनों जो चाहते थे वो तो हो गया। हाँ। अब तुम बस मजे लो। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा हुआ है। प्यार अभी तुमने देखा ही कहा मेरी जान। ये क्या हो गया है भगवान? आंखें खोलिए कमल। मम्मी, ये तो मम्मी की आवाज है। नहीं कमल, आप ऐसे नहीं जा सकते। रवि, कुछ ये तो करो मम्मी ना। की आवाज है। रवि, कुछ करो, बचा लो मेरे कमल को। अरे करता रहा हूँ, लेकिन हार्ट अटैक है। क्या हुआ पापा को? क्या हुआ? बताओ ना मम्मा, क्या हुआ पापा को? पापा उठो। हार्ट अटैक आया हुआ है। क्या? हार्ट अटैक? हार्ट अटैक? पापा, पापा, पापा उठो। रवि, कुछ भी करके मेरे कमल को बचा लो प्लीज। पापा को कुछ नहीं होगा। पापा आप उठ जाइए। उठो पापा। आगे पापा। बढ़ो। पापा। कमल,
क्या हुआ? आई एम सॉरी मोनिका, मैं डॉक्टर कमल को बचा नहीं सका। क्या? ही इज नो मोर। पापा नहीं, नहीं। नहीं हो सकता। कमल, कमल आंखें खोलिए ना। कमल, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मोनिका संभालो अपने आप को। तुम ऐसा करोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? आए रवि, अब मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं पापा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। पापा 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 पागल हूँ, छोड़ो। अब जूस लो बेटा। पापा पापा तुम तो बहुत दुखी लग रही हो। सच में गम है पति के जाने का? तुम भी ना, किसी को शक ना हो जाए इसलिए एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। नमस्ते मैम। नमस्ते, बैठिए ना। सॉरी मैम, डॉक्टर कमल के बारे में पता चला तो बहुत अफसोस हुआ। बहुत अच्छे आदमी थे। देखिए मैम, मुझे इस समय ये बात करना नहीं चाहिए था, लेकिन काम तो काम ही होता है ना। डॉक्टर साहब ने घर और गाड़ी दोनों लोन पर ले रखे थे और दोनों की किस्त समय पर जा रही थी। बस इसी महीने की किस्त ड्यू थी। कितनी है किस्त? 2 लाख रुपए मैम। 2 लाख? देखिए, ये किस्त कब तक चुकानी है? अगले 3 साल तक। और आपके घर में भी हादसा हुआ है। डॉक्टर साहब हमारे अच्छे कस्टमर थे, उन्हें 1 हफ्ते का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। आपको अगले महीने की 1 तारीख को किस्त भरनी होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। अब ये क्या बला है? तुमको पता नहीं था तुम्हारे पति ने लोन लिया बंगलों के लिए? अरे नहीं दिया इन सब चीजों पे ध्यान मैंने कभी। अब क्या करूं? अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी मेरी पगार मिलाकर 1 लाख बनता है, 2 लाख कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं, ये घर और गाड़ी तो मैं नहीं छोड़ने वाली। भाई सबकी आदत पड़ चुकी है मुझे। अब क्या करूं? 1 महीने में इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो स्नेहा? मम्मा एग्जाम्स आने वाले हैं, नोट्स लेने जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी।
ठीक है बेटा, जा। हो गया इंतजाम पैसों का। ऐसे कैसे बैठे बैठे इंतजाम हो गया? मोनिका, तुम्हारे पास हीरा हीरा, इसे सही जौहरी के पास बेचो, बेशुमार पैसा आएगा। मैं कुछ समझी नहीं। वो देख सामने, तुम्हारा हीरा, ये लाएगी पैसा। पर कैसे? इसे धंधे पे लगाएंगे, फिर देखना पैसों की बारिश कैसे होती है। तुम्हारी जिंदगी भर की किस्तें निकल जाएंगी। अरे इतना मत सोचो मोनिका यार, तुमने जिंदगी भर बच्चों को पाला है ना, अब इनकी बारी तुम्हें पालने की। पर विशाल को पता चल गया तो? अरे किसी को पता नहीं चलेगा, अगर पता चल भी गया ना तो क्या होगा, देख लेंगे। ज्यादा चूचू करेगा ना तो पहुंचा देंगे उसके बाप के पास। स्नेहा, 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 बेटा उठो। मम्मी। उठ जा मेरा बच्चा, उठ उठ बेटा, उठो जल्दी से, उठो उठो उठो। क्या हुआ मम्मी, इस वक्त क्यों उठा रही हो? नींद आ रही है मुझे। अरे सरप्राइज है मेरे बच्चे, चलो उठो उठो उठो। अरे उठो, आओ मेरे साथ। ये लो, पहनाओ इसे, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। हाँ, जल्दी से पहन ले इसे। क्यों मम्मी? अरे बहुत सवाल करती हो, बोला ना सरप्राइज है, बाद में बताऊंगी, पहले ये पहनो जल्दी से। अरे क्या क्या कर रही पहनो हो? भी। रुको रुको, मैं पहनती हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ये लो, शाबाश मेरा प्यारा सा बच्चा, जल्दी। मम्मी ये सब क्या है? क्यों पहना है ऐसे कपड़े आपने मुझे? हाँ, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नजर न लगे। ये क्या, लिपस्टिक नहीं लगाई तूने? हाँ, अरे चल बैठ 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 बैठ। लिपस्टिक लगाना कैसे भूल गई तू? रुक, आकर आ। मम्मी ये सब क्यों कर रही हैं आप? बेटा बोला ना सरप्राइज है, तू सवाल बहुत करती है स्नेहा। मुंह खोल। शाबाश, ये हुई ना बात। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? बताओ ना। चल तुझे तेरे सरप्राइज के पास लेके चलती हूँ। चल आजा आजा आजा। चलो 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 चलो, आओ आओ आओ, चलो। मम्मी ये किसका घर है? बेटा बोला था ना सरप्राइज है। हाँ चल बेटा, घर वापस भी जाना है, चलो चलो जल्दी चल चल बेटा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? पेश है आपके सामने जबरदस्त आइटम। ये फूलों की कली तो तुम बहुत प्यारी लाए हो। अरे सॉरी सॉरी सर, बच्ची है और हमने कहा ही था ना आपसे, कच्ची कली है। मम्मी ये सब क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। बेटा बेटा बेटा, पहली पहली बार ना डर लगता है, फिर धीरे धीरे मजा आने लगता है। चुप करके खड़ी रह, मैं हूँ ना इधर। नहीं मम्मी नहीं। हाँ, मेरा दिमाग मत खराब कर, चुप करके खड़ी रह यहाँ पे, समझी? अरे रे, आराम से, बहुत नाजुक है, प्यारी है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मम्मी ये क्या कर रही हो? मम्मी ये क्या कर रही हो? क्यों बांध रही हो मुझे? छोड़ दो मुझे। हो गया? हाँ जाओ तो फिर। पैसे? सर जी। अच्छा पैसा? हाँ ये लो।
ये लो, रख लो। चले? बेटा देख 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 बेटा, एक रात के 50,000 मिले हैं। खुश कर देना इनको। हाँ, शिकायत नहीं आनी चाहिए तेरी कोई, बता रही हूँ तुझे। हाँ चल चल। हाँ चलो। मम्मी कहाँ जा रही हो? मम्मी मुझे मत छोड़ो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मम्मी मत जाओ, छोड़ दो मुझे। माँ, लगभग हर बच्चे की जुबान से निकला हुआ उसकी जिंदगी का पहला शब्द, कहते हैं ना कि माँ के आंचल से सुरक्षित इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं होती। सोचिए, अगर वही माँ अपने बच्चों के ऊपर से अपना आंचल हटा ले तो। मोनिका थी तो सौतेली माँ, लेकिन उसने जो ये घिनौना अपराध किया, उसकी वजह से इस दुनिया की सारी माँओं के सर शर्म से झुक गए। कागज के चंद टुकड़ों की खातिर अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करने वाली माँ नहीं कहलाएगी, बल्कि एक घिनौनी साजिश रचने वाली शैतान कहलाएगी। माँ होकर अपनी ही बेटी की इज्जत का सौदा कर दिया। ऐसे कुकर्म को बयां करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ गए। पहले पति, उसके बाद बेटी। क्या स्नेहा अपनी माँ की इस घिनौनी साजिश से बच पाएगी? क्या विशाल अपनी राखी का फर्ज निभा पाएगा? आइए देखते हैं। रवि, तुम ना बिल्कुल सच कहते थे। एक रात के इतने पैसे मिले हैं तो सोचो एक साल के कितने सारे मिलेंगे। थैंक यू बेबी। अब आगे की देखो, हम कितने बंगले खरीदते हैं। इश, अच्छा हुआ कमल मर गया। हाँ। वरना इतनी ऐश कैसे होती। लेकिन स्नेहा मानेगी कल के लिए? अरे मानेगी कैसे नहीं, माँ हूँ भाई उसकी, और अपनी माँ के लिए इतना तो कर ही सकती है वो। लेकिन तुम मेरे लिए क्या करने वाली हो? मैं तुम्हारे लिए आंखें बंद करो, सोच के बताऊंगी। This is not fair, हाँ? अरे पैसे गिनने दो मुझे। उसको गिन लो। अरे दीदी अब तक सो रही है, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? इसे तो बुखार है, दवाई लाता हूँ। दीदी, दीदी उठो, उठो, आपको बुखार है, ये लो दवाई खा लो, उठो। आपकी तबीयत तो ज्यादा ही खराब है, मैं मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी, नहीं, मम्मी को नहीं, मम्मी को मत बुलाओ। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, मम्मी को मत बुलाओ। अरे तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, क्या हुआ मुझे बताओ तो, क्या हुआ दीदी? हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या हुआ? मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे जाओ यहाँ से। अरे मैं विशाल हूँ, विशाल, तुम्हारा भाई विशाल हूँ मैं, विशाल। क्या हुआ? बताओ मुझे क्या हुआ?
मैं उस औरत को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, कुछ मत करो प्लीज। वो रवि बहुत डेंजरस है और मम्मा भी बहुत खतरनाक है। मम्मी नहीं है वो, माँ ऐसी होती है क्या? मैं भी देखता हूँ वो तुझे आज रात यहाँ से कैसे लेके जाती है। स्नेहा, स्नेहा, उठ जा मेरी विशाल, तुम? स्नेहा कहाँ है? हाँ, मैं क्यों? मुझे नहीं लेके जाओगी? बेचोगी नहीं मुझे बाजार में? देख विशाल, मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे सीधे सीधे बता, स्नेहा कहाँ है? अच्छा, यहाँ छुपी बैठी है तू? चल चल। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, बल्कि तुम यहाँ से जाओगी। देख विशाल बेटा, समझने की कोशिश कर। तेरा बाप तो चला गया मेरे सर पे कर्जा चढ़ा के। अब अगर पहले की तरह जिंदगी जीनी है ना, तो इसका कमाना जरूरी है। देख बेटा, मैं उतना नहीं कमा सकती। हाँ, छी, हुआ तुम पर। कितनी घटिया औरत हो। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हें आज तक माँ बुलाता रहा। कोई अपनी बच्ची के साथ ऐसा करता है क्या? विशाल, मैं कहती हूँ मेरे रास्ते से हट। कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो ना। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे चूजे, तू मारेगा मुझे? हाँ। तेरी तो तू मारेगा मुझे? हाँ? तू मारेगा मुझे? मोनिका, तू लेके जा इसको। मुझे नहीं जाना, छोड़ दीजिए मुझे। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं जाना। मत खराब कर मेरा। चल, छोड़ दो मुझे। ले जाइएगा। कैसे नहीं जाएगी? हट। नहीं, मैं तुम्हें से कहीं लेके जाने नहीं दूंगा। मुझे नहीं जाना। तू हटेगी नहीं? छोड़। मैं तुम्हें से कहीं ले जाने नहीं दूंगा। ए विशाल, छोड़ से, छोड़। नहीं छोड़ेगा? मैं कहता हूँ छोड़ से। नहीं, छोड़ दे, वरना क्या? विशाल, आजा। जब तेरे बाप की जरा तेरी मौत भी ना मेरे हाथों लिखी है। क्या? हाँ, तेरे बाप को हम दोनों ने मारा है और अब तेरी बारी है। तुमने मेरे पापा को मारा? मुझे मारेगा तू? रवि! 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 नहीं रवि, नहीं। रवि, आंखें खोलो। ये क्या किया तूने? क्या किया? मेरे रवि को मार डाला। मैं तुझे भी मार डालूंगी तुझे। जैसे मेरे पापा को मारा? हाँ, वैसे ही तुझे मार डालूंगी और इससे धंधा करा के सारी जिंदगी ऐश करूंगी। मेरी तो जिंदगी खराब है। पहले तेरा बाप, अब ये। मेरे पापा की जान तो ले ली, मेरी बहन की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा? तू फिक्र मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है। तेरा भाई अभी जिंदा है। अब सगाई की रस्में पूरी कर ले। हाँ? आइए आइए आइए। आओ बच्चा। कंग्रेचुलेशन। यार तू तो बहुत लकी निकला।
जिससे प्यार किया उसी से शादी, और एक हम दोनों हैं, हमें कोई भाव ही नहीं देती। भाई कोई लकी वकी नहीं, इसको पटाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, तुम्हें पता है? हाँ वो तो है, और इसने मुझे इतना परेशान किया ना कि मुझे हाँ बोलना ही पड़ा। ओह अच्छा, परेशान किया मैंने? बताऊं मैं तुम्हें परेशान कर दिया, परेशान कर दिया। और क्या, इसकी वजह से हम परेशान। उफ, दिमाग खराब कर दिया था। हाँ बोलूं या ना बोलूं? पर हाँ मुझे ये पता था कि विवान को हाँ बोलने का फैसला मेरा गलत नहीं है। ओह हाउ क्यूट। अब बैठो। बधाई भाई साहब। बधाई हो आपको भी। बहुत बढ़िया भाई साहब, सारे फंक्शन अच्छे से निपट गए। अब कल का फंक्शन अच्छे से हो जाए तो हम गंगा नहाए। लो कर लो बात। कल का फंक्शन तो मेन फंक्शन है भाई, हमारे बच्चे जिंदगी भर के लिए एक होने जा रहे हैं, कल का फंक्शन तो बेस्ट होना चाहिए भाई। सही कहा भाभी जी, कल का फंक्शन दमदार होगा। क्यों नहीं होगा, हमारे बच्चों की खुशी के लिए जो है। एक्सक्यूज मी भाई साहब। फोन क्यों किया? मैंने कहा था मैं खुद फोन करूंगा। अरे पैसे लेते वक्त तो फोन पे फोन, फोन पे फोन, और अब हो कि फोन भी नहीं उठा रहे हो। अच्छा अब ये बताओ कि पैसे कब दे रहे हो? देखो भाई, मेरे बेटे की शादी है, थोड़ा रुक जाओ। बेटे की शादी में खर्चा करो कम, और उस बचे हुए पैसे से अपना कर्जा चुका लो, समझे? नहीं तो तुम्हारी फैक्ट्री और तुम्हारे घर पे ताला लग जाएगा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे की शादी हो जाने दो, पैसे दे दूंगा, मतलब दे दूंगा। तो एक काम करता हूँ, तो फेरे ही रुकवा देता हूँ। अब तुम्हारे बेटे के फेरे तभी होंगे जब पैसा चुका दोगे, वरना मैं तुम्हारी असली हो ना सबको बता दूंगा, समझे? हेलो हेलो, ओए होए, अपना यार तो आज पति बन गया, पति। और मेरी नताशा धर्म पत्नी। उप्स, so old fashion। अरे अरे अरे, क्यों छेड़ रहे हो मेरे बच्चों को? शिखा, बहू को अंदर कमरे में ले जा। जी आओ ये अंदर आओ। आइए ना, हम तैयारी करते हैं, बहू थोड़ा चेंज वेज कर रही। आज तो छक्के मार दे तू। कुछ भी बोलता है, छक्के मार। क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ क्या? चलो कुछ खा पी लो। चल 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 चल। Imagine, best of luck. ओए होए, बड़ी शर्म आ रही है। चल, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे शर्म आ जाएगी। चल। All the best. चलिए आंटी, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। बस नमस्ते अंकल। बाय विवान। बाय बाय। विवान जी डैड। 4 करोड़ दिए थे लाला को, अभी भी उसका मुंह खुला है। कह रहा था सारे पैसे दो, वरना घर पे आके सबको बाहर फेंक देगा। घर से बाहर फेंक? घर से बाहर फेंक देगा मतलब? अब देने को बचा क्या है हमारे पास? सब कुछ तो दे चुके हैं हम लोग। और वैसे भी अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं और टेंशन नहीं ले सकता। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर।
विवान, सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं। विवान क्या हुआ है, बोलो ना। मैंने बोला ना कुछ नहीं। पर विवान तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, वो भी आज की रात? नताशा देखो, मैं थोड़ा सा थक गया, प्लीज। मैं तुम्हारी थकान दूर कर देती हूँ। नताशा प्लीज जाओ ना यार, मुझे थोड़ी देर ऐसी रहने दो प्लीज। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? बताओ ना विवान, हुआ क्या है? विवान मुझे सच बताओ। नताशा बोला ना कुछ नहीं हुआ है, बोला ना थक गया हूं मैं, थक गया हूं। क्या लिख के दूं तब समझ में आएगा तुम्हें? देखो तुम प्लीज अब सो जाओ और मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। नताशा क्या विवान, मैं थक गई हूँ। अरे बाप रे बाप, देखे तो सर, देखे कितना गुस्सा, और वो भी आज की रात। तुम ना गुस्से में और भी क्यूट लगती हो। अरे बाबा सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था और देखो तुम चिढ़ गई, मैं जीत गया। अरे अच्छा क्यों करते हो हमें? अरे मैं तुम्हारा पति थे, वो आज की रात कोई देवता को मारता है क्या? अरे नताशा, नताशा अब क्या रात भर मारती रहोगी या प्यार भी करोगी? I love you too, विवान। मम्मी जी, लो बच्चा। बहुत टेस्टी खीर तो। गॉड ब्लेस यू। अच्छा वो तुम्हें पग फेरे के लिए मायके जाना होगा ना? हाँ। विवान, खीर खा के बहू को मायके ले जाओ। जी। मैं अभी आती हूँ। बेटा अभी पैसा बहुत बचा है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। गुड। लो बेबी, आपका मायके आ गया। तो फिर शाम को कितने बजे आओगे? जैसा आप बोलो। डिनर तक आ जाना। जो हुकुम मैडम। तो मैं चलूं? अच्छा ठीक है, जाओ। अच्छा नताशा, क्या? समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं, थोड़ा एम्बैरेसिंग है। हुआ क्या है विवान? नताशा तुम्हें पता है ना कि हम लोग ने नया बिजनेस शुरू किया है। हाँ। अब उसी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे 60 लाख रुपए की जरूरत है। 60 लाख रुपए? एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर तुम अपने डैड से पूछ लो कि बस इस बार के लिए उधार समझ के मैं वापस लौटा दूंगा। विवान तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम शाम को जल्दी आ जाना बस। ठीक है? I love you.
बाय बाय। शरद देखो कौन है। नमस्ते मम्मा पापा। नताशा बिटिया कैसी हैं आप? अच्छी बेटा, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। पापा बिटिया। अब मैं ठीक हूँ। अरे विवान किधर है? विवान नहीं आया? वो एक्चुअली विवान कुछ बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ है, शाम तक आ जाएगा। शाम का डिनर साथ में करेंगे। पापा वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल ना बेटा। मुझे आपसे 60 लाख रुपए उधार चाहिए। 60 लाख? तुझे क्यों? वो विवान को बिजनेस के लिए चाहिए, वो जल्दी वापस कर देगा। और कितने पैसे चाहिए उन लोगों को? मैं पैसे देते देते थक गया हूँ। क्या मतलब? हाँ बेटा। समझी जी 1 मिनट आएंगे। आप भी आइए भाभी जी। आप भी आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठीक हो सकता है और ठीक रह भी सकता है अगर आप कल शादी से पहले तक 4 करोड़ रुपए दे दें तो, ताकि शादी में कोई रुकावट ना आए। आप दहेज की मांग कर रहे हैं? अरे दहेज नहीं, आपकी बेटी के लिए है। क्यों सुमन? हाँ देखिए भाई साहब, पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं पहले ही 3 करोड़ आपको दे चुका हूँ अपनी बेटी के लिए। अरे तो और दे दीजिए, ये पैसे आपकी बेटी के ही तो काम आएंगे ना। जी ठीक है। और एक बात और भाई साहब, इस बारे में विवान से कुछ मत कहिएगा। अरे आपकी इकलौती बेटी है, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। विवान का फोन इस टाइम? विवान का नहीं, आपकी लाडली का होगा। पापा की याद जो आ रही है कैसे? देखिए जरा उठाइए। हाँ हेलो। हाँ विवान बेटा बोलो। वो अंकल जी, दरअसल मैंने आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आपको फोन किया। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है और सब ठीक रहेगा भी। बस जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। बेटा? जी हाँ अंकल। वो क्या है ना कि आपकी बेटी को मैं तभी अपनाऊंगा जब ये पैसे मुझे मेरे अकाउंट में दिख जाएंगे। बेटा तुमने तो कहा था कि दहेज में तुम लोग यकीन नहीं करते, लेकिन अब तक 7 करोड़ तुम लोगों को दे चुका हूं मैं। अरे अंकल जी, मेरा मतलब है पापा जी, दहेज कहाँ मांग रहा हूँ मैं। आप लड़की वाले हैं, हम लड़के वाले हैं। हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, वो हमारा बड़प्पन है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कुछ देंगे नहीं। बिना मांगे देखिए, भगवान ने भी आपको इतना सब कुछ दिया है, कहाँ लेके जाएंगे आप? बेटा दहेज ना मांगकर भी दहेज ही मांग रहे हो ना। अब आपको जो सोचना है सोचिए, वो मैं आप पर छोड़ दूं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी बेटी को मैं तभी अपनाऊंगा जब वो पैसे मुझे मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे। मेरी बात सुनो विवान। विवान, मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। इतना सब कुछ हो गया, मुझे किसी ने कुछ बताया तक नहीं। आप तो कम से कम मुझे बता सकते थे ना। मजबूर थे हम, मना कर दिया था उन लोगों ने। क्या करें? हाय बेबी, पैसों का इंतजाम हो गया? और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने मेरे मम्मी पापा से दहेज लिया है? कैसी बातें कर रही हो? दहेज और मैं कभी भी नहीं। अरे ये तो लड़की वालों के माँ बाप का फर्ज होता है, और वही फर्ज तुम्हारे माँ बाप पूरा कर रहे हैं। वाह विवान,
तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? और कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले, समझे तुम? समझ गए। तो एक काम करो, तुम भी पड़ी रहो वहां पर, क्योंकि अगर पैसे नहीं तो तुम भी नहीं। मतलब तुम क्या बोल रहे हो विवान? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें लेने तभी आऊंगा जब तुम पैसे तैयार रखोगी। तुम्हारे लिए पैसे इतने जरूरी है? हाँ बेबी, पैसे सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तब अगर पैसे नहीं तो तुम भी नहीं। घर आना है तो पैसे लेकर आओ। क्या हुआ बेटा? विवान क्या बोला? मामा विवान बोल रहे कि ससुराल आना है तो पैसे लेकर आना। कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ है सब तेरा ही है। आज भी तेरा है, हमारे बाद भी तो तेरा ही है ना। मामा बात वो नहीं है, बात है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये गलत है। बेटा कोई बात नहीं, तेरा बाप जब तक जिंदा है मेरी बिटिया तेरी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। तू चिंता मत कर, मैं पैसे दूंगा। पैसे ही बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। नहीं पापा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि विवान वो इंसान है जिससे मैंने इतना प्यार किया था। बेटा यकीन तो हमारे को भी नहीं हो रहा। अरे विवान को क्या देख रही है? मुझे देख, मैं बताती हूँ तुझे, माँ बाप की लाडली बेटी पैसे के लिए मना कर रही है? अरे तेरी तो मैं वो हालत करूंगी कि 10 बार सोचेगी मना करने से पहले। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मुझे ये पता था कि विवान को हाँ बोलने का फैसला मेरा गलत नहीं है। हाँ पापा जी। विवान मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। वाह क्या बात की पापा जी आपने। अब बस आप वहीं पे रहिए, मैं यूं आया नताशा को लेने के लिए। ओके। नमस्ते अंकल आंटी। उप्स, अब तो रिश्ता बन गया है। मॉम डैड नमस्ते, कैसे? अरे बैठिए, खड़े क्यों हो गए? चलिए खड़े हो गए तो दामाद को गले भी लगा लीजिए। नताशा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे आपको पता है आज हमारी बहुत ही बड़ी डील क्रैक हो गई है, बिजनेस डील। उसके लिए मैं नताशा को डिनर पे ले जाने चाहता हूँ। नताशा बेटा वो अंदर है कमरे में। कमरे में? पहले क्यों नहीं बताया? अभी देखते। थैंक यू सो मच मेरी अमानत का इतना ख्याल रखने के लिए। अब नताशा मॉम डैड का आशीर्वाद तो लो। खुश रहो बेटा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे बेटा। अपना ध्यान रखना। चले बाय बाय। नताशा, नताशा तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम मासूम हो या मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो? ठीक तो तुमने मेरी मम्मी पापा से दहेज ली,
और ऊपर से आके तुम मुझे ये पूछ रहे हो कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रही हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुमसे बात क्यों नहीं करना चाहती हूँ? अरे हुआ क्या है? वाह जी, आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही? ये छोटी सी बात है विवान। मुझे घिन आती है तुमसे कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैंने प्यार किया, शादी की। इससे प्यार का तो मतलब ही नहीं पता, वो तो सिर्फ पैसों के पीछे भागता है। देवी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे छूना मत। अरे मतलब है ना प्यार से, पैसों के प्यार से, इसलिए तो तुमसे शादी की थी, क्योंकि अब तुम हमारी तिजोरी हो, तो हम जितना चाहे जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। अरे अभी तो तुमसे मैंने बहुत पैसा निकालना है मेरी जान, तुम इतने में से घबरा गई। तुम एक्सपेक्ट भी मत करना विवान कि तुम मुझसे या मेरे घर वालों से कुछ भी मिले। बहुत जुबान चला रही है। विवान, अरे विवान को क्या देख रही है? मुझे देख। मैं बताती हूँ तुझे, पैसे नहीं लगेगी। माँ बाप की लाडली बेटी पैसे के लिए मना कर रही है? अरे तेरी तो मैं वो हालत करूंगी कि 10 बार सोचेगी मना करने से पहले। मना करेगी तू? हाँ चल, तुझे तो मैं मना करती हूँ तुझे। चल अंदर। कहते हैं शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जहां दो आत्माओं का मिलन होता है। रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि दो परिवारों को एक कर देता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस पवित्र बंधन को दहेज के नाम से अपवित्र बना दिया जाता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे विवान जैसे लोग किसी की बेटी को सिर्फ इस मंशा से घर लाते हैं ताकि वो अपनी पैसों की लालसा पूरी कर सके। क्या नताशा दहेज के इस सिलसिले को रोक पाएगी? क्या वो विवान के नापाक इरादों का सामना कर पाएगी? आइए देखते हैं। छोड़ो मुझे प्लीज। शायद तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा पति के और भी फर्ज होता है विवान, वो तो निभाओ पहले। तेरी माँ को रोका था मुझे मारने से, तब मानती मैं। बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी, मुझसे जबान लड़ाओगी तुम? मुझे लग महारानी साहिबा उठिए। अरे उठ, घर के काम कौन करेगा? तेरा बाप। मम्मी जी मेड्स है ना? मेड्स तो है ना। मेड्स को मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं उनकी सैलरी नहीं दे सकती। काम तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। चलो उठ। विवान, क्या भाई भिखारी समझ लिया क्या? चिल्लरों में पेमेंट कर रहे हो? मुझे थोड़ा टाइम और दीजिए, मैं आपको 1 हफ्ते में सारे पैसे लौटा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। चाय भी अब मांगनी पड़ेगी क्या? बैठा हो ना कब से, दिख रहा है ना तुम्हें? चाय दो। अच्छा सुनो, अपने बाप को फोन करो और उनसे बोल 5 करोड़ रुपए चाहिए 5 दिन में। 5 करोड़। सुना नहीं तुमने मैं क्या बोल रहा हूं? नताशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अपने बाप को फोन करो अभी। सुना तुमने या नहीं? नहीं कर। कहाँ जा रही है महारानी? बाप के घर से पैसे नहीं लाएगी ना?
रोज यही हाल होगा तेरा, समझी? चल बाहर। विवान प्लीज मत करो, प्लीज। चुप। पैसे नहीं लाएगी ना बाप के यहाँ से, कस के बांधना। अब हम तुम्हें खाना खिलाएंगे बहू। तुम्हें स्वादिष्ट खाना पसंद है ना? दिखा दिखा देखो। अरे कहाँ जा रही हो बहू? खाना बनाने। ओ, खाना बनाने? नहीं नहीं, आज तो काम करके बहुत थक गई होगी, है ना? खाना मत बनाओ आज तो हम तुम्हारे लिए खाना लाए, और आज तो हम अपने हाथों से तुम्हें खिलाएंगे, है ना विवान? जरूर। और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया। ये देख। इसको यूज करने का टाइम आ गया। रेडी हो जाओ। नहीं विवान, विवान मत कर प्लीज। विवान मत करो विवान, प्लीज विवान मैं हाथ जोड़ती हूँ। विवान मत करो प्लीज। विवान प्लीज मत करो प्लीज। चुप। पैसे नहीं लाएगी ना बाप के यहाँ से, कस के बांधना। मत करो प्लीज। अब हम तुम्हें खाना खिलाएंगे बहू। देखो बहू, तुम्हें स्वादिष्ट खाना पसंद है ना? दिखा दिखा देखो। तुम्हारे लिए प्लीज। नहीं मम्मी जी, नहीं मम्मी जी, नहीं प्लीज। नहीं मम्मी जी, नहीं। विवान खा ही नहीं रही है ये तो। पानी। हाँ विवान, पानी विवान पानी दे दो प्लीज। विवान पानी दे दो प्लीज। हम हमारे बिना पानी के, समझी? और जब तक अपने बाप से पैसे नहीं मांगेंगे तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। बस बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। ओए महारानी, उठ, घर के काम का टाइम हो गया है। कौन करेगा? तेरा बाप? चल चल चल। मेरा फोन कहाँ गया? नमस्ते आंटी। अरे शिखा बेटा, कैसी हो तुम? आओ आओ, देखो हम खाना खाने बैठ रहे थे, आओ हमारे साथ खाना खाओ। नताशा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाना, ऐसे कोई बुरा मान जाता है क्या? तुम्हारे लिए हर एक बात छोटी हो सकती है विवान, पर मेरे लिए वो बात बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकती। नताशा प्लीज। नताशा, अच्छा वो तो आ गई, मुझे तुझसे बात करनी थी। देखिए विवान कैसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ। ये सब लोग मेरे साथ टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। तुम मुझे लेकर चल यहाँ से प्लीज, मुझे बचा ले प्लीज। ये इस पे मिर्च है, मुझे ये नहीं खानी। नताशा क्या हो गया तुमको? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अरे इसमें कोई मिर्च नहीं है। शिखा समझाओ ना इसे। अच्छा ठीक है,
रिलैक्स, मैं देखती हूँ। हाँ तू मेरी बात समझ, मैं सच बोल रही हूँ। एक मैंने कहा था ना मेरी छह देख। नताशा होश में आ, धीरे देख। और ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुझे अपना एटीट्यूड बदलना होगा, प्रॉब्लम तुझ में है। और आगे से ना ये फालतू की बातों की ना मुझे मत बुलाना प्लीज। शिखा तुझे मुझ पर यकीन नहीं हो रहा, तू एक काम कर, तू मेरे पापा को फोन करके पूछ ले। तू डैड को फोन लगाओ फोन। शिखा तू फोन कर। रिलैक्स, मैं अंकल को कॉल करती हूँ। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते शिखा बेटा। नताशा ठीक तो रह रही है ना? आई मीन ससुराल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ बेटा, शिखा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको किसने बोला? अरे वो तो अपने ससुराल में बहुत खुश है। तुम नताशा की बातों में मत आना, विवान से लड़ाई हुई होगी उसकी। नताशा तो अपने ससुराल में बहुत खुश है। हो गई तसल्ली? बाय। शिखा मेरी बात। लेकिन तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे बाप को फोन कर दिया था, उसे धमकी दे रही थी, वरना आज तो तुम शिखा के सामने हमारा भांडा फोड़ ही दे। अब पैसे देगी या नहीं? पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, पैसे लाएगी या नहीं? कि पैसे तो तुझे दिलवाने ही पड़ेंगे। जब तक ये पैसे ना दिलवाए मुका रखो इसे और दिन रात मारो। सच क्या है सबके सामने आ चुका। विवान मेरे भाई कैसा है? कैसा है भाई? पूछ मत यार। विवान भाभी जी का है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अंदर डे लाइफ तो सेट है, सुंदर घर, सुंदर बीवी, पैसे ही पैसे, तेरी तो ऐशी ऐश है। पर हमको देख, इसकी तरह कहीं भी कभी भी कर ही नहीं सकते। खाक ऐश और खाक की बीवी, जबरदस्ती करनी पड़ती है उसके साथ। पैसा लाके तो देती नहीं, पर देगी कैसे नहीं। पैसे मैं निकलवा के रहूंगा, चाहे फिर वो हो या उसका बाप। जितना भी टॉर्चर करना पड़े करूंगा। विवान जैसे इंसान किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद को पार कर सकते हैं, लेकिन नताशा की इस हालत का जिम्मेदार जितना विवान और उसका परिवार था, उससे कहीं ज्यादा उसके माता पिता थे, जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी परवरिश दी, लेकिन वो खुद अपनी सोच नहीं बदल पाए। क्या नताशा इस नर्क से बाहर निकल पाएगी? नताशा मुझे चाय पीनी, चाय बना दो। नताशा मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनो। मॉम, डैड। क्या हुआ? मॉम नताशा उठ ही नहीं रही है। अब इसे क्या हो गया? नताशा मुझे लगता है ये बेहोश हो गई है। बेहोश? बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। ऑल ओके डॉक्टर, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अपने ससुर को फोन लगाओ, ये खुशखबरी नहीं दोगे क्या? सच क्या है सबके सामने आ चुका है, इनसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। देखो विवान, सच क्या है ये अब भी अच्छे से जानते हैं, तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुम्हारे से, अपना लो इस बच्चे को। डैड वो क्या है ना, आजकल के टाइम में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, तो अपना तो सकता हूँ, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। पापा इस बार आप और कुछ नहीं देंगे, और मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुधरने वालों में से नहीं है। चलिए आप पापा। नहीं बेटा, तू हमारे साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि अभी ये ही तेरा घर है, यही तेरा ससुराल है। औरत की अर्थी निकलती है उसके घर से। आज अगर तुम्हारे को इस घर से लेके गए तो
समाज क्या कहेगा? पांच महीने से हम इसे इतनी तकलीफ दे रहे हैं, इतना मार पीट रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं निकलवा पा रहे हैं। पैसे मांग भी तो नहीं रही, अब क्या करें? एक काम कर बेटा, तू ना इसे डॉक्टर के पास ले जा और पता कर कि इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है। फिर सोचते हैं कि इसके बाप से कैसे पैसे निकलवाए। क्यों जी? ये सही कहा। नताशा, इधर आओ। क्या हुआ है? डॉक्टर के पास जाना है। पर मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। अरे ये वो डॉक्टर नहीं है जिससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। हम पता कराने जा रहे हैं कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। पर ये गलत है, वो तो तब पता चल ही जाएगा ना जब बच्चा होगा। ये सही गलत मुझे मत पता और मुझसे बहस करना बंद करो, चलो मेरे साथ। विवान, विवान मेरी बात सुनो। विवान, अभी तक आए नहीं ये लोग। आ गए? क्या खबर है? लड़की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने बेटा, दिल खुश कर दिया। बेटा जल्दी से बच्ची के नाना नानी को खबर तो सुना। अरे उनके साथ ये खुशी बांटना चाहते हैं। अरे बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया बेटा। अरे लक्ष्मी घर में आ रही है भाई। अब तक जो कुछ भी हुआ ना सब भूल जा। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद बच्चे की वजह से सुधर जाए। बहू से ज्यादा तो वैसे भी पोता पोती प्यारे होते हैं। शायद मेरी बेटी इनको सुधार दे। कितनी बड़ी खुशखबरी है भाई, घर में लक्ष्मी आने वाली है और आपको तो बहुत बहुत बधाई हो। अरे घर में नवासी आ रही है, एक आध बंगला तो दे ही देंगे नाना नानी। अरे ऐसे क्या देख रही है, हम लोग थोड़ी तेरे लिए मांग रहे हैं। अरे तेरी बच्ची के लिए भाई, नाना नानी का इतना फर्ज तो बनता ही है ना सतीश भाई साहब? जी। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मम्मा, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। मुझे इस दलदल से निकालने के लिए आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मेरी बेटी के लिए भी मत कीजिए। आपके पैसे की जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही मेरी बेटी को। बेटा समझा कर। नताशा, बेटा मेरी बात सुन। ना तो बोल, वो पैसे मांगेगी या नहीं? इस चाकू से मैं तुझे और तेरे बच्चे दोनों को खत्म कर दूंगा। विवान, अगर इस चाकू मैंने तुझ में डाला तो तेरे साथ तेरा बच्चा भी मर जाएगा। अपने नहीं तो अपने बच्चे के बारे में तो सोच। विवान हटा लो प्लीज। विवान, विवान प्लीज हटा लो। विवान नहीं नहीं, छोड़ दे बेटा। अरे ये अपने बाप के घर से पैसे नहीं लाएगी तो क्या हो गया? इसकी बेटी तो हमें कमा के दे सकती है ना। अरे ये अपने बाप के घर से पैसे नहीं लाएगी तो क्या हो गया? इसकी बेटी तो हमें कमा के दे सकती है ना। ये सब कुछ मैं तेरे साथ नहीं होने दूंगी। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो तेरे साथ मैं नहीं होने दे सकती। नहीं मेरा बच्चा, अगर तुझे कोई हाथ लगाएगा, नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती। अरे मेरी प्रिंसेस, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रही हूँ। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है तुझे बचाने का।
आज से ना हमें कोई परेशान नहीं करेगा। हम एक नई दुनिया बसाएंगे, तेरी और मेरी। ये है हमारी नताशा। हमारी नताशा वापस आ गई। नताशा की बच्ची को बचा लिया गया। अब वो अपने नाना नानी के साथ रहती है। लेकिन क्या उस बच्ची की मां की कमी को कोई पूरा कर पाएगा? क्या हम अपनी सोच बदल कर दहेज के खिलाफ आवाज उठाएंगे, या ऐसे ही हर घर की बेटी को अपने जीवन का अंत करते देखते रहेंगे? हमारी चुप्पी ऐसे जुर्म को बढ़ावा देती है। हमारे घर की बेटियों को दहेज के नाम पर न जाने क्या क्या सहना पड़ता है। हमारी गुजारिश है उन सभी बेटियों और बहनों से कि अपने ऊपर हो रहे इस अत्याचार को रोकिए, वरना आपकी चुप्पी नताशा की तरह एक दिन आपकी भी जान ले लेगी। लेकिन गलती सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, उनसे कहीं ज्यादा उनके माँ बाप की होती है, जो दहेज की मांग को पूरा करते रहते हैं। हर साल न जाने कितनी महिलाएं इस जुल्म का शिकार होती है और अपनी जान से हाथ धो बैठती है। अगर आप अपने आसपास किसी को भी दहेज के लिए जुल्म करता देखें, तो तुरंत इस बात की जानकारी नजदीक के पुलिस स्टेशन को दें और इस प्रथा को जड़ से खत्म करने में समाज की सहायता करें। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।